नमस्कार, मैं हूं रोहित लामसर और आप देख रहे हैं एवीआई न्यूज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल जिला के तरावड़ी शहर की अनाज मंडी में, जहां पर आपको बता दें कि तरावड़ी अनाज मंडी में आड़ती एकत्रित हुए और तरावड़ी अनाज मंडी के करीब 40 आड़तियों के 20 करोड़ रुपए हैफेड के पास बकाया है और हैफेड के अधिकारियों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन तरावड़ी अनाज मंडी के आड़तियों की कोई सुनने वाला नहीं है। आड़तियों को किसान परेशान कर रहे हैं क्योंकि किसानों को अपनी पेमेंट लेनी है, लेकिन आड़तियों की पेमेंट हैफेड के पास बकाया, हैफेड के अधिकारी सुनने तक तैयार नहीं है। आज तरावड़ी अनाज मंडी में सभी आड़तियों की बैठक हुई और बैठक में फैसला लिया गया कि तरावड़ी अनाज मंडी की आड़ती जल्दी ही यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो दरिया बिछाने के लिए तैयार है। इन तस्वीरों को आप ज्यादा जरूर शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें आप तरावड़ी शहर के अनाज मंडी से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तरावड़ी अनाज मंडी के करीब 40 आड़ती एकत्रित और हैफेड के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तरावड़ी अनाज मंडी के 40 आड़तियों की करीब 20 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। हैफेड डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लारे लगाए जा रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही, जिसके कारण आड़तियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप एवीआई न्यूज इंडिया पर तरावड़ी शहर के अनाज मंडी से देख रहे हैं। तरावड़ी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन से जुड़े सभी आड़ती आज एकत्रित हुए हैं और बातचीत की जा रही है और कुछ फैसला भी लिया गया है। जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तरावड़ी अनाज मंडी में वही 40 आड़ती आज एकत्रित हुए हैं जिनकी करीब 20 करोड़ रुपए रकम हैफेड पर बकाया है। उन्हें लगातार लारे दिए जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जल्दी ही तरावड़ी अनाज मंडी के सभी आड़ती तरावड़ी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान शीशपाल गुप्ता के नेतृत्व में करनाल के डीसी अनीश यादव से भी मुलाकात करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप एवीआई न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। तस्वीरों को आप ज्यादा जरूर शेयर करें। सर, देख सकते हैं तरावड़ी अनाज मंडी के आड़ती आज एकत्रित हुए हैं। सर, क्या कुछ मामला है, कितनी पेमेंट बकाया है और कब की पेमेंट है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरी फर्म राजेश कुमार एडिशंस है। हैफेड ने बासमती की परचेज करी थी 11 दिसंबर को और गवर्नमेंट सरकार दावा करती है सरकार की पेमेंट 72 घंटे के अंदर किसान की दी जाएगी, और मेरे को आज 27 तारीख होगी, 16 दिन हो गए परचेज करे और ना कोई पेमेंट के है। अब हम किसान को कहाँ से दें अपने पल्ले से, और किसान हमारी ऐसी कर रहा है, हमारी बेइज्जती करने पे उतारू हो गया। हमारी बेइज्जती तो किसान कर देगा, हम किसकी बेइज्जती करें? या तो ये सरकार झूठ बोलती है, 72 घंटे का दावा करके लोगों को बेवकूफ बनाती है जी। उसके बाद या फिर अफसर गलत हैं। ये हैफेड में जितने अफसर हैं वो हमारा बेवकूफ बनाते हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हैं। हमें तो अपनी पेमेंट से मतलब है, या तो हमारी पेमेंट करे। की पेमेंट बकाया है, लेकिन हैफेड में तो काफी घोटाला भी पिछले दिनों है। घोटाला तो यही तो रोड़ा है जी। अब यही नहीं पता ना, अब ये अफसर कर रहे या सरकार कर रही। हम तो सरकार को भी ब्लेम करेंगे इस बात का। सरकार ने भी हमारा मूर्ख बना रखा। 72 घंटे का दावा क्यों करती है सरकार जब पेमेंट नहीं दे सकती? तो या परचेज ना करो। कितनी पेमेंट बकाया आपकी? मेरी एक दिन का पर्चा 10 लाख रुपए का है जी मेरा जी। 10 लाख 1 रुपया भी नहीं आया मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार एंड मेरी फर्म का नाम है। देख सकते हैं तरावड़ी अनाज मंडी से आड़ती है, तरावड़ी अनाज मंडी से आड़ती हैं। एक आड़ती का 10 लाख से 20 लाख रुपए बकाया और करीब 40 आड़तियों की पेमेंट हैफेड के पास बकाया। और आड़ती किस तरह से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ भी रोष जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें में आपको तरावड़ी शहर के अनाज मंडी से। सर, क्या कुछ मामला है, आज इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठे तो ये पेमेंटों की उसके लेट के चक्कर में हुए हैं जी। हैफेड पेमेंट नहीं दे रहा है जी। मान लो 15-20 दिन हो गए जी। जिम्मेदार सारे हमारे को तंग करते हैं और पेमेंट का हक भी 72 घंटे के अंदर सरकार कहती है कि जी पेमेंट आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। सभी हम अपने खाते भी मैच है जी, सिस्टम अच्छा है जी, लेकिन ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है जी। क्या ये अफसर बीच में क्या मतलब इनकी, ये कह देते हैं जी ऑनलाइन है जी, ऊपर से पता चलेगा जी। अब ऊपर बताओ, हमारे को क्या पता जी कि इनके कौन से अफसर से मिलना है जी, क्या करना है जी। हम तो जो यहाँ पे मंडी में परचेज करेंगे उनसे ही बात करेंगे जी, लेकिन उनसे बात करते हैं जी, वो कहते हैं कि हमारे को नहीं पता जी, वो आ जाएगी जी। कोई आज मीटिंग हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया? पेमेंट अभी प्रधान जी से मिले हैं जी हम। हाँ जी, प्रधान जी से चर्चा की जा रही है जी। प्रधान जी जैसा फैसला लेंगे हम प्रधान जी के साथ हैं जी इस बात में जी। तो आप ये लाइव तस्वीरें तरावड़ी अनाज मंडी से देख रहे हैं। देख सकते हैं तरावड़ी अनाज मंडी के 40 आड़तियों के साथ साथ अन्य आड़तियों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है और लगातार वह संपर्क भी अधिकारियों से साध रहे हैं, लेकिन कोई
संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तरावड़ी अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की आज बैठक भी हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि इन समस्याओं को लेकर, इस पेमेंट को लेकर करनाल के डीसी अनीश यादव का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप एवीआई न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। इस वीडियो को आप इतना ज्यादा शेयर कीजिए। तरावड़ी अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान शिषपाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद। सर, आज मीटिंग हुई है, 20 करोड़ रुपए बकाया, क्या कुछ फैसला लिया गया और क्या कुछ बताना चाहेंगे? रोज जी, सबसे पहले तो मैं एवीआई न्यूज़ का आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन बासमती की जीरी परचेज हुई थी, यहाँ सभी आड़ती भाइयों ने एक ऐतराज़ करा था कि हैफर्ड बासमती जीरी लेती है और ये महीने 2-2 महीने यहाँ पे अपना ख़रीद करती है और इसकी पेमेंट नहीं करती थी। तो जिस दिन हमारे एफर्ड के अधिकारी जीएम साहब यहाँ सब पहुँचे तो इन्होंने एक बात करी थी मेरे से, डीएम साहब से भी इन्होंने फ़ोन मिला के दिया कि प्रधान जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी पेमेंट करवा देंगे। आपकी मंडी की धारा क्या है? 1 हफ्ते की धारा है। चलो, हमारी यहाँ सरकारी खरीद चालू होगी, बासमती जीरी परचेज इन्होंने चालू कर दी। अब सिर्फ एक ही बात जो पहले दिन खरीद बंद होने के लिए बात रखी थी, वही बात फिर शुरू होगी। महीना 1.5 महीना हो गया इन लोगों की पेमेंट होए को। ये लोग परेशान है। किसी की पेमेंट तो 2 तारीख की रह रही, किसी की 9 की रह रही, किसी की 15 की आ रही, किसी की तो 4 दिन में आ गई, किसी की 25 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आई। हमारे को तो यही साहब नहीं समझ में आ रहा है कि ये पेमेंट कैसे हो रही है और कैसे आ रही है। अभी मैंने डीएम साहब से लिस्ट मंगाई थी परसों और काफ़ी आड़ती यहाँ इकट्ठे, इससे ज़्यादा भी आड़ती यहाँ इकट्ठे हो गए थे। तो डीएम साहब ने अपनी एक लिस्ट भेजी थी कि प्रधान जी इसमें कौन सी अनक्लियर है, कौन सी अनसेक्स है, कौन सी पेमेंट हो चुकी हैं। तो अभी हमारे पास राजेश कुमार एंड सन जी आए, कहने लगे प्रधान जी लिस्ट में मैंने 10 लाख रुपए लेने, लिस्ट में मेरा तो नाम ही नहीं है जी। अब अधिकारियों से बात करें, अमित राणा जी हैं यहाँ पे ड्यूटी लगी, वो कहने लगे जी मेरी तो पंचकुला ट्रांसफर होगी प्रधान जी, मैं तो 2 दिन से भी यहाँ पंचकुला आया हूँ। यहाँ किसी से जवाब मांगे, यहाँ से जो ये मैनेजर हैं इसके अनेजा जी पे भी कोई जवाब नहीं होता। तो कहने लगे भाई मैं तो यहाँ सिर्फ खरीद कर रहा हूँ जी, खरीद बासमती की जीरी की परचेज कर रहा हूँ जी। पेमेंट का मतलब कोई लेना देना नहीं है, आड़ती परेशान है जी। लिस्ट में नाम नहीं है तो बड़ा नुकसान हो सकता है सर। जब नाम नहीं है तो इसका तो देखो किस कारण इसमें नाम नहीं है, कैसे क्या है जी। अब सुनने वाला कोई है नहीं जी। अब सोसाइटी से राजकुमार जी हैं, इनको भी पूछे भाई चंडीगढ़ से आवेगी, चंडीगढ़ से आवेगी, कहाँ से आवे, कोई कहने वाला नहीं, किससे बात करें हम तो परेशान हो गए जी, कहीं ना जान जोगे ना करन जोगे। प्रशासन कर रहा है सुनवाई? प्रशासन से यही प्रशासन है जी हमारा, तो ये डीएम है जी, मैनेजर साहब हैं जी, हम तो इन्हीं से बात कर सकें जी। अगर ये भी नहीं सुनेंगे तो प्रशासन फिर तो अपने डीसी साहब से मिलेंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे, जिससे भी मिलेंगे जी, फिर मिलना पड़ेगा जी, हमारे को मजबूरी है। मैं तो सिर्फ एक बार यही आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन अफसरों को कि हमारी तरावड़ी मंडी की पेमेंट करा दें और जिससे मतलब कोई हमें इसमें ज़्यादा परेशान ना हुआ, दरी बिछानी पड़े। मैं नहीं चाहता ऐसा काम, हमारी पेमेंट करा दे जी बस। तो आप देख सकते हैं सख्त चेतावनी दी जा रही है, यदि जल्दी ही पेमेंट नहीं करवाई गई तो सभी आड़ती दरियां भी बिछा देंगे, दरियां भी बिछाने का काम करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप एवीआई न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।